मतलब आप अपना बचाव तो कर सकते हैं, पर बदला लेने के लिए या जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ बात है संतुलन की। जैसा खतरा वैसा ही बचाव। अगर खतरा छोटा है तो आपका जवाब भी सीमित होना चाहिए। अब जरा व्यक्तिगत अपराधों से हटकर बड़े पैमाने के अपराधों पर नजर डालते हैं, यानी वो जुर्म जो पूरे समाज के लिए खतरा बनते हैं। जैसे कि डकैती। इसकी कानूनी परिभाषा बहुत साफ है। यहाँ सारा खेल है नंबर का। अगर लूट में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ शामिल हैं तो वह सीधा सीधा डकैती बन जाती है। इसी तरह संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दायरा भी बढ़ाया गया है। सोचिए, एक पूरा गैंग जो लगातार गैर कानूनी काम कर रहा हो, हिंसा और धमकी के जोर पर, और जिसका मकसद सिर्फ पैसा या फायदा कमाना हो। और हाँ, अब इसमें बड़े बड़े ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले साइबर क्राइम गैंग भी शामिल हैं। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को भी आज के खतरों के हिसाब से अपडेट किया गया है। अब इसमें बम और बंदूकों के अलावा खतरनाक जहरीली गैसों, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल भी शामिल है। और अब हम आते हैं इस पूरे कानून की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात पर, वो है इरादा, यानी किसी भी अपराध के पीछे की नीयत। यहाँ बीएनएस एक बहुत बड़ी बात कहता है। जो दिमाग अपराध की योजना बना रहा है और जो हाथ उस अपराध को कर रहा है, कानून की नजर में दोनों बराबर के गुनहगार हैं। सजा भी एक जैसी होगी। उकसाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है जितना करने वाला। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए। मान लीजिए एक लड़ाई में एक इंसान दूसरे को 10 बार मुक्का मारता है, तो बताइए कानून के हिसाब से कितने अपराध हुए? 10? जवाब है सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि कानून घूंसों की गिनती नहीं कर रहा। वो ये देख रहा है कि ये सारे वार एक ही इरादे, एक ही लड़ाई का हिस्सा थे। इसे एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर कोई तीसरा इंसान बीच बचाव करने आता है और हमलावर उस पर भी हाथ उठा देता है, तो वो एक नया और अलग अपराध गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नया इरादा, एक नई नीयत बन गई। तो सीधी सी बात यह है, और यही इस कानून का सार है, कि ये कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि वो क्यों हुआ, यानी किसी भी काम के पीछे की मंशा क्या थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब हमारा न्याय का सिस्टम किसी काम के पीछे की नीयत को ज्यादा तवज्जो देने लगे, तो इंसाफ करने का पूरा तरीका कितना बदल सकता है।